नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वात की गति। वात हमारे शरीर में एक प्राथमिक ऊर्जा है जो हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। और वात की गति हमारे शरीर में कई तरीके से होती है। मांसपेशियों के रूप में वात की गति हमारे मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, जिससे हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी में भी गति को नियंत्रित करता है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत रहती है। आहार की अगर हम बात करें फूड की, तो एक संतुलित आहार जिसमें गर्म, ताजा, पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल है, वो हमारे गति को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। सर्दियों में, वसंत ऋतु में वात की गति को संतुलित रखने के लिए आहार में एक बदलाव अत्यंत आवश्यक है, जिसमें गर्म, ताजा, पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल है। वीरभद्र आसन एक शक्तिशाली योग आसन जो वात के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाना, मांसपेशियों और तनाव को कम करने में बहुत सहायक है। बालासन यानी चाइल्ड पोज रीढ़ की हड्डियों में आराम तो से मिलता ही है, साथ में पाचन तंत्र में भी एक सुधार लेकर के आता है। पवन मुक्तासन एक महत्वपूर्ण पाचन तंत्र के लिए योगासन। इस प्रकार से वात में ये क्रिया काफी कारगर है। रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता ही है, पैर और जांघों को भी मजबूत करता है, लचीलापन भी बढ़ाता है। तितली आसन भी वात के संतुलन में बहुत उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता ही है, लचीलापन भी बढ़ाता है। मत्स्येंद्र आसन एक शक्तिशाली योगासन वात के संतुलन के लिए। आयुर्वेदिक उपचार में भी पंचकर्म शामिल है। अगर हम बात करें हमारे सोराइस मसल्स की, स्पाइन से होते हुए सोराइस मसल्स फ्यूमर बोन से जाके मिलता है। इस कारण से जो मूवमेंट है वो हमारे वात को कंट्रोल में रखेगा। अगर हम इस तरीके से पैर को उठा के अगर पकड़ के रखना है लाइक दिस, एंड देन एक खिंचाव लाते हुए इसको ऐसे रोक के रखें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये हम बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरीके से हम कानों को लिफ्ट करते हुए, बॉडी को बैलेंस करते हुए और आगे की ओर झुक सकते हैं, जिससे एक बैलेंस लेकर के आना है बॉडी में। धीरे धीरे हमें वापस आना है। एक बहुत अच्छा प्रभाव हमारे निचले जो रीढ़ की हड्डी है, लोअर स्पाइन और लोअर बैक रीजन, इसमें एक अच्छा संतुलन बना रहेगा। मांसपेशियों में, हड्डियों में, जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में जो एक वात का संचलन होगा, जिससे कि हमारा पित्त और जो हमारा कफा है वो भी बैलेंस रहेगा।